आज की कहानी का नाम है चाय बागान का रहस्य। असम के दीपू कस्बे में चारों ओर फैले हरे भरे चाय के बागान अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे। वहीं पर रहता था देवारंजन का परिवार। इस परिवार में सासू माँ कमला देवी, उनके बड़े बेटे अरुणदेश, बहू रेखा, छोटे बेटे राघव, उसकी पत्नी समीरा रहते थे। घर के आंगन में हमेशा चाय की ताजगी रहती। कमला देवी जो सासू माँ थी वो बहुत सख्त थी लेकिन दिल से नहीं। रेखा थोड़ी चंचल और समीरा भोली भाली लेकिन दिल की साफ। अरुणदेश चाय बागान का हिसाब किताब रखता था और राघव जो छोटा बेटा था वह शहर से बाहर नौकरी करता था। बाहर से देखने में परिवार सुखी और संभला हुआ लगता था। एक रात देखा समीरा को धीरे से बुलाया, सुनो समीरा, तुमने सुना बागान में कुछ आवाज आ रही है। समीरा ने खिड़की से झांक कर देखा, दूसरे पेड़ पे एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। ये तो अजीब है, आधी रातों को वहां कौन होगा। रेखा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगता था यह वही रहस्य जिसके बारे में गांव वाले बताना नहीं चाहते। हमें जाकर देखना चाहिए। दोनों चुपके से घर से निकली। रास्ता घना और सन्नाटे से भरा था। जैसे ही वहां दोनों चाय की झाड़ियों में पैसी पहुंची, उन्हें ऐसा लगा कि कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक एक परछाई झाड़ियों के पीछे से निकलकर भागती हुई दिखी। दोनों उसके पीछे भागने लगे लेकिन कुएं के पास जाकर अजीब निशान बने हुए दिखे। समीरा ने कांपते हुए कहा, यह जगह तो जैसे जानबूझकर खोदना शुरू किया गया है। रेखा की आंखों में चमक उठी, यानी सच में यहाँ खजाना है। अगली सुबह दोनों बउए घर लौटी तो सासू माँ ने, कमला देवी ने उन्हें देख लिया। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? रेखा ने झूठ बोला और कहा, अम्मा सुबह टहलने गए थे, हवा बड़ी ताजा थी। लेकिन समीरा की आंखों में डर झलक रहा था जो सासू माँ ने पहचान लिया था। कुछ दिन बाद अचानक बागान से चाय की पत्तियों की चोरी होने की खबर आई। अरुदेन गुस्से में बोला, ये क्यों गाँव के लोग ही हैं, वरना रास्ता इतना आसानी से नहीं जानते। राघव ने भी कहा, भैया हमें रात को भारी भारी बागान में रखवाली करनी चाहिए। रेखा और समीरा चुप रही। एक रात जब वह सो गए, रेखा फिर समीरा को लेकर कुएं की तरफ गई। कुएं के पास तीन आदमी खड़े थे, उनके हाथों में लालटेन और लोहे के औजार थे। समीरा ने फुसफुसा, हमें भाग जाना ही चाहिए। रेखा बोली, नहीं, अब हमें सबूत चाहिए। रेखा ने पत्थर उठाकर धीरे से कुएं के पास फेंका ताकि उनकी आवाज जा सके। अचानक कुछ आदमियों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। कौन है वहां? एक ने चीख कर कहा। दोनों बगैर डर के मारे भाग गई। उनकी आवाज बहुत ऊंची थी। तो रुको, मैंने पहचान लिया, सासू माँ ने कहा, क्योंकि वो वहां लालटेन लिए खड़ी थी। अगले दिन पूरे परिवार के सामने कमला देवी ने सच्चाई करी। ये सब चोरी के 2-3 दिन लालची लोग कर रहे हैं। वे मानती थी कि कुएं में अंग्रेजों के जमानों का सोना छिपा और यही बहाने चाय की पत्तियां भी चुरा रहे हैं। राघव हैरान रह गया। रेखा ने शरारती मुस्कान ही देखा, मगर हम जिज्ञासा न करते तो शायद सच भी नहीं पता चलता। कमला देवी ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। तुम दोनों ने साहस दिखाया, परिवार में अलग अलग स्वभाव जरूरी है। रेखा की जिज्ञासा और समीरा की समझदारी मिलकर आज ही घर